सबको सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में अयोध्या कांड में कैकेयी माँ ने अपने 2 वरदान मांगे हैं। दशरथ जी ने समझाया है लेकिन कुछ असर नहीं होता है। दूसरे दिन सवेरा हो जाता है, राजा उठते नहीं है। लोगों ने शंका प्रकट की है, सुमंत को भेजा है। सुमंत जाते हैं, सब कुछ जानते हैं। दशरथ जी की आज्ञा से राम जी को बुलाने के लिए आते हैं, राम जी को ले जाते हैं। कैकेयी ने कहा कि 2 वरदान देने के लिए कहा और मेरे मन को जो रुचा वह मैंने मांगा। राम आप पे राजा का बहुत स्नेह करते हैं, इनकी कठिनाई को दूर कर सकते हो तो दूर करो। राम जी कैकेयी के वचनों को सुन के कहते हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वही पुत्र सौभाग्यवान है जो माता पिता के वचनों में अनुराग करने वाला है। अनुराग का अर्थ पालन करता है। लेकिन हे माँ, तनय मातु पितु तो सनिहारा, माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र दुर्लभ जननी सकल संसारा, सारे संसार में दुर्लभ है। आगे राम जी कहते हैं, मुनिगण मिलन विशेष वन में विशेष रूप से मुनियों से भेंट होगी। सब ही भांति हित मोर, तेम पितु आय सुबहुरे, सम्मत जननी तोर। और पिताजी की आज्ञा है और माँ आपकी भी अनुमति है। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोहि सन मुखो हाजू। राम जी कहते हैं कि भरत जो मेरे प्राणों से प्रिय हैं उन्हें राज्य मिले। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत को राज्य मिले। विधाता आप हर तरह से मेरे अनुकूल हुआ है। जौन जाम बन ऐसे काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। राम ने कहा विधाता आज हर तरह से अनुकूल है, तो उस अनुकूलता के पूर्ति के लिए अगर मैं बन न जाऊं तो मुझसे जैसा मूल कौन होगा। से वही अरडु कल्प तरु त्यागी, परिहित अमृत लेह विसु मांगी। तेउ न पाई समौ चुकाही, देखु विचारी मातु मतु माही। ऐसे लोग जो कल्प वृक्ष को छोड़ के दूसरे वृक्ष की, क्षुद्र वृक्ष की सेवा करते हैं, अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, वे भी ऐसा मौका पाके कभी नहीं चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि बिसेखी, निपट विकल नर नायक देखी। राम जी कहते हैं बस एक ही कष्ट है, राजा जी दुखी हैं। थोड़ी ही बात पिति ही दुख भारी, थोड़ी सी बात के लिए पिताजी इतने दुखी। होती प्रतीति न मोहि महतारी, मुझे विश्वास नहीं होता है कितनी सी बात के लिए पिताजी इतने दुख हैं। राव धीर गुण, दशरथ जी तो धीरवान हैं, गुणवान है। उददीय घाधु, गुणों के था है। भा मोहिते कछु बड़ अपराधु, मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, इसलिए जाते मोहिन कहत कछुराओ, इसलिए मुझसे कुछ कह नहीं रहे हैं। मोरी शपथ तो ही कहूँ सती भाऊ, लगता है मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया, इसलिए राजा मुझसे कुछ कहते नहीं है। माँ आप ही बता दीजिए। सहज सरल रघुबर बचन, राम जी के वचन सहज है, सरल है। लेकिन कैकेयी कुमति कुटिल करी जान, लेकिन कैकेयी उसे टेढ़ा ही जान रही है। चलई जोक जलबा कृगति, जद्यप सलिलो समान।
बाबा ने लिखा कि जल की जो गति है हर जगह समान होती है, लेकिन जोक जो है उसमें टेढ़ी चाल चलता है। इसी तरह से राम जी की बुद्धि सहज है, निर्मल है, लेकिन कैकेयी क्योंकि कुटिलमती हो गई है तो वह उसे अन्यथा ले रही है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। जब राम जी ने कहा कि लगता है मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, पिताजी कुछ बताते नहीं, आप ही बता दीजिए। तो राम जी का रुख देख के कैकेयी थोड़ा प्रसन्न होती है। बोली कपट स्नेहु जनाई, कपट युक्त प्रेम से बोलती है, कपट भरे प्रेम से बोलती है। शपथ तुम्हार भरत कै आना है, तू न दूसर मैं कछु जाना। शपथ तुम्हार तुम्हारी और भरत की सौगंध है, मुझे राजा जी के दुख का कोई दूसरा कारण नहीं मालूम है। तुम अपराधो हो जोग नहीं ताता। कुटिल कैकेयी जो जिसकी मति पलटी हुई है वही कैकेयी कहती है, हे राम तुम अपराध जोग नहीं ताता, आप अपराध योग्य नहीं है। जननी जनक बंधु सुखदाता, आप तो माता पिता बंधु को सुख देने वाले हैं। राम सत्य सब जो कछु कहबू, तुम पितु मातु बचन रत अहबू। राम सत्य सब जो कछु कहबू, हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो वो सब सत्य है, और आप तो हमेशा से माता पिता के वचनों का पालन करते हैं। तुम पितु मातु बचन रत अहबू, आप माता पिता के वचनों के पालन में सदा तत्पर रहते हैं। पितई बुझाई कहु बल सोई, चौथे पन जेहि अज सुन होई। पितई बुझाई, अब कैकेयी राम जी को समझाती है कि पिता को समझाओ कि इस चौथे पन में उन्हें अपयस न लगे। तुम सम सुमन सुकृत जेहि दीने, उचित नता सुनिरादर कीने। जिस पुण्य ने तुम जैसा पुत्र उनको दिया है, तुम सम सुमन सुकृत जेहि दीने, जिस पुण्य ने दशरथ जी को तुम जैसा पुत्र प्रदान किया है उसका निरादर उचित नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गयादिक तीर्थ जैसे। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, कैकेयी के मुख से ऐसे शुभ वचन वैसे ही लगते हैं जैसे मगध में गयादिक तीर्थ। राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुर सरिगत सलील सुहाए। और इधर राम जी को माता के वचन वैसे ही अच्छे लगते हैं जैसे गंगा नदी में जाके सब वचन शुभ हो जाते हैं। गंगा नदी में जाके जो भी जल मिलता है सब शुभ हो जाता है। इसी तरह से राम जी को कैकेयी के वचन लगते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमिर, नृप फिर कर वटलीन। दशरथ जी मूर्छित है, मूर्छा से जगते हैं, करवट बदलते हैं। सचिव राम आगमन कही, बिना समय समकीन ही। तब मंत्री ने राजा जी को बताया है कि राम जी आए हुए हैं। अवनिप अकन राम पग धारे, धर धीरज तब नयन बुघारे। अवनिप अकनी, दशरथ जी को जब पता चलता है कि राम आए हुए हैं तब उन्होंने धैर्य रखते हुए नेत्र खोले हैं। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत नृपुराम निहारे। मंत्री ने संभाल के राजा को बैठाया है, राम जी ने उनके पांव छुए हैं। जैसे ही राम ने उनके पांव छुए, लिए स्नेह विकल उर लाई, स्नेह से हृदय लगाया है,
गए मनि फन कुफन के फिर पाई। जैसे सर्प ने अपनी खोई हुई मणि को प्राप्त कर लिया हो, उसी तरह से राजा ने राम को हृदय से लगाया। राम ही चितय रहे नर नाभु, चला बिलोचन बारि प्रभावु। दशरथ बोलते नहीं है, एक टक राम को देखते रहते हैं, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। सो विबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। राजा दुखी हैं, कुछ बोलते नहीं है, बार बार हृदय से राम जी को लगा रहे हैं और विधाता से मना रहे हैं। विधि मनावा राम मन माही, मन ही मन विधाता से मना रहे हैं। जही रघुनाथ न कानन जाही, मनाते हैं कि कुछ ऐसा करिए जिसे राम बन को न जाए। सुमीर महेश कह निहोरी, भगवान शिव को स्मरण करके कहते हैं, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। हे शिव जी, आप मेरी विनती सुनिए। क्या विनती? भगवान शिव के दशरथ जी कहते हैं, आशुतोष तुम अवधर दानी, आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। अवधर दानी है, अवधर दानी का अर्थ मुँह मांगा दे डालने वाले, मतलब जो आपकी याचना है, शिव जी से जो याचना करते हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक देने वाले हैं। आशुतोष तुम, हे आशुतोष, आशुतोष का अर्थ है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। आप जो जीव की इच्छा है उसे पूर्ण करने वाले हैं। आरति हरहु दीन जनु जानी, और मुझे दीन जान के मेरी पीड़ा को आप समाप्त करिए, हर लीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। दशरथ जी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, आप सबके हृदय को प्रेरित करने वाले हैं, इसलिए राम जी को ऐसी मति दीजिए। बचन मोर तज रहें घर, मेरे बचनों को छोड़ के, मेरे बचनों को न मानते हुए अयोध्या में रहें। परिहर शीलो स्नेहु, कि शील और स्नेह को छोड़ के मेरे बचनों को न मानते हुए राम जी अयोध्या में ही निवास करें। क्योंकि आप सबके हृदय को प्रेरित करने वाले हैं, इसलिए राम के भी हृदय में ऐसी प्रेरणा दीजिए। आगे दशरथ जी ने कहा, अजस हो जग सुजस न सामू, नरक परौ बर सुरपुर जामू। अजस हो जग, संसार में चाहे मेरा अपयश हो, सुजस न सामू, या जो यश है वो नष्ट हो जाए। नरक परौ बर सुरपुर जाऊं, मैं नरक में, नरक मुझे मिले या स्वर्ग मिले। सब दुख दुसह सहावउ मोहि, लोचन ओटु राम जनि होग। भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि चाहे कठिन से कठिन, दुसह से दुसह दुख मैं सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राम मेरी नेत्रों से दूर न हो। असमन गुनई राव नहीं बोला, इस तरह की बात राजा मन ही मन विचार कर रहे हैं। पी पर फात सरिस मन डोला, और उनका मन इसी तरह से विचार कर रहा है। रघुपति पित्त ही प्रेम बस जानी, पुण्य कछु कहे मातु अनुमानी। राम जी ने पिता को प्रेम के बस में जानकर और यह अनुमान लगाया कि माँ फिर कुछ बोलेंगी। राम जी पुनः बोलते हैं, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूं कछु करऊं डिठाई, अनुचित क्षम जानि लरिकाई। राम जी ने कहा कि मैं धृष्टता करता हूँ और बच्चा जान के मुझे आप क्षमा करिएगा। दशरथ जी से राम जी कहते हैं, अति लघु बात लागी दुख पावा। छोटी सी बात के लिए आप दुखी हो रहे हैं। काहू न मोहि कही प्रथम जनावा, आप मुझे पहले ही बता देते। छोटी सी बात के लिए दुख पा रहे हैं।
देख गोसाई पूछ्यो माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। राम जी ने कहा कि मैं आपकी स्थिति को देख के माँ से सब पूछा हूँ और उनसे सारा सुन के मुझे कोई दुख नहीं है, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। सुनि प्रसंग भय शीतल गाता, मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात। मंगल समय, यह अवसर मंगल का है, भरत का राज्याभिषेक होगा, इसलिए प्रेम के बस में सोच परिहरिय तात। चिंता छोड़िए, आयसु देहि हर सही, कहि पुल के प्रभु गात। इसलिए प्रसन्न हो के मुझे आज्ञा दिए, ऐसा कह के राम जी जो है प्रफुल्लित हो उठते हैं। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। बाबा ने यहाँ एक नीति लिखी है, धन्य जन्म, उसका जन्म धन्य है, जगती तलतासु, इस पृथ्वी पे उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र को सुन के पिता प्रसन्न होते हैं। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उसकी मुट्ठी में चारों पदार्थ रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, उसकी मुट्ठी में चारों पदार्थ रहते हैं। अर्थात जो भी माता पिता को प्रेम करता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, तो चारि पदार्थ करतल ताके। करतल हाथ में क्या क्या, चारि पदार्थ करतल ताके, उसके हाथ में चार पदार्थ रहते हैं। कौन कौन से? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसी की प्राप्ति के लिए जीव आजीवन प्रयत्नशील रहता है। चार पदार्थ किसके अधीन रहते हैं? प्रिय पितु मातु, माता पिता जिसे प्रिय हो, प्राण सम जाके, प्राणों के समान प्रिय हो। आय सुपाल जन्म फल पाई, अहिं बेगी हो रजाई। आय सुपाली, आपकी आज्ञा का पालन करके, जन्म फल पाई, जन्म का फल पाके, और आपकी आज्ञा अहिं बेगी हो रजाई, जल्दी लौट आऊंगा, शीघ्र वापस लौटूंगा, आप आज्ञा दीजिए। विदा मातु सन आवं मांगी, चली हूँ बने बहुरी पग लागी। और फिर राम जी ने कहा कि जाऊं माँ से मैं विदा मांग आता हूँ, बन जाते समय पुनः चरण स्पर्श करने के लिए आपके पास आऊंगा। अस्कई राम गवन तब कीना, भूख शोक बस उतर न दीना। ऐसा कह के राम जी कौशल्या माँ से आज्ञा मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन दुखी राजा कुछ बोलते नहीं हैं। नगर व्याप गई बात सुतीची, छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। बहुत ही जल्दी है अप्रिय बात कि राम जी बन जाएंगे, इस तरह से फैल गई जैसे बिच्छू के डंक मारते ही सारे शरीर में विष चढ़ जाता है। उसी तरह से राम के वन गमन की खबर जो है सारे अयोध्या नगर में फैल गई, जिसे सुन के सुन भय बिकल सकल नर नारी। सारे नर नारी बिकल हो गए, बेल बिटप जिम देखी दबारी। जैसे वन में जब आग लगती है तो बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं उस अग्नि को देख के, इसी तरह से अयोध्या के नर नारी सब दुखी हो जाते हैं। जो जय सुनय धुनय सिर सोई, जो भी जहां भी राम वनगमन के बारे में सुनता है, सिर पकड़ता है। बड़ विषाद नहीं धीरज होई, वह सिर पीटने लगता है, धैर्य छोड़ देता है।
मुख सुखाई लोचन श्रवाई शोकन हृदय समाय मनहु करुण रस कट कई उतरी अवध बजाई। सभी लोगों के मुख सूख गए हैं, सभी रोते हैं। ऐसा लगता है मानो करुण रस की सेना अवध में डेरा डाल दी हो। इस तरह से मां के वचनों को पूरा करने के लिए राम जी ने दशरथ जी से आज्ञा ली है और अब कौशल्या जी के पास जाते हैं। कौशल्या जी के पास पहुंच के राम जी क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं मां से, उसका वर्णन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का सूत्र जो चौपाई है, किसका जन्म धन्य है? धन्य जन्म जगती तल तासु। इस पृथ्वी पे उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुन के पिता को प्रसन्नता हुई। कहने का अर्थ है हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जो हमको हमारे श्रेष्ठ को आनंदित करें। साथ में बाबा ने यह भी लिखा कि चारि पदारथ करतल ताके। उस व्यक्ति के हाथ में चारों पदार्थ रहते हैं जिसे माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। प्राणों के समान प्रिय होने का अर्थ यही है कि जब आप श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करेंगे तभी आप प्रिय हो सकते हैं। यही राम तत्व है। सेवा के माध्यम से रामत्व की प्राप्ति, सेवा में ही राम तत्व निहित है। तो बंधुओं, इसी भाव को रखते हुए विदा लेते हैं। कल पुनः इसी समय भेंट होती है। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम।